नमस्कार मित्रों, संसार में जो व्यक्ति रहता है यानी गृहस्थ भोगता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी वैसे तो 100% मानिए, परंतु करीब 90% व्यक्ति पैसे की प्रॉब्लम से परेशान रहता है। यानी वह समस्या सबके पास रहती है, चाहे कोई पैसे वाला हो या कोई गरीब हो, इससे कोई अछूता नहीं है। और उसका प्रयत्न वह करता भी रहता है कि कहीं ना कहीं से आए। जिसका बड़ा कारोबार है वह बड़े के लिए परेशान है, और जिसके पास छोटा कारोबार है वह छोटे के लिए परेशान है, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है धन तो वह तो हमेशा परेशान रहता ही है। और फिर उसके पास कोई युक्ति भी नहीं, कोई धंधा भी नहीं, कोई बिजनेस भी नहीं। उससे निपटने के लिए वह करे तो क्या करे। इस कंडीशन में यानी इस हालात में उस व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है। कुंद यानी कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, और ना वह विचार कर पाता है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। तो मित्रों, आज हम आपको आपके जीवन में जो उपयोगी मंत्र हैं उन्हीं मंत्रों को हम बताएंगे, जिसमें ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप जिस वीडियो को देखें उसी का मंत्र जाप करें। आप अपने जो कार्य कर रहे हैं, जाप का, मंत्र का और जीवन का जो कार्य है उसे आप करते रहिए, परंतु हर वीडियो को देखकर हर तरह के मंत्रों का जाप शुरू मत करिए। इससे क्या होगा कि आप जिन मंत्रों का जाप करते हैं या जिनकी साधना करते हैं वह पिछड़ती चली जाएंगी। अपने मंत्र के ऊपर विश्वास आपको रखना है। जो भी मंत्र आपने लिया है, वैसे हम यहाँ बताएंगे आपको कि आपको कौन कौन से मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करना है और कौन कौन से मंत्रों को आप जाप करेंगे। तो आइए, यह विष्णुधर्मा चैनल है और आप इसे देखिए और देखकर घंटी बजाकर सब्सक्राइब करिए, जिससे हर वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और कमेंट भी करिए, या तो जय गुरुदेव लिखिए या जय माता की लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप कमेंट में अवश्य लिखें। अच्छी लगे तो अच्छी लिखें, कोई इसमें कमी हो तो वह भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मित्रों, हमारे जीवन का सार हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। अपने अपने जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उनसे दुखी हो जाता है, और दुखी रहने के बाद उसकी बुद्धि में फिर कुछ आता ही नहीं कि अब करूं तो क्या करूं। अपने मन को शांत रखने के लिए आप तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, तरह तरह के विचार करते हैं, और तरह तरह से आप युक्ति भी लगाते हैं, यानी कार्य भी करते हैं। तो आप जो करें उसके लिए हम इसमें बताएंगे कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप एक गुरु बनाइए। गुरु ऐसा बनाइए जो आपको कुछ ज्ञान दे। केवल मंत्र जाप, नाम जप से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ क्रिया भी करनी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न भी करना है। यानी गृहस्थ में रहकर कुछ कार्य भी आपको करना है। छोटा करिए, बड़ा करिए, जैसा मिले वैसा करिए। तो सबसे पहले गुरु मंत्र लीजिए। गुरु मंत्र वह मंत्र होता है जो गुरु के मुख से दिया जाता है। वह किसी का भी हो सकता है, यानी दुर्गा जी का भी हो सकता है, शिव जी का भी हो सकता है, राम जी का भी हो सकता है, कृष्ण जी का भी हो सकता है, और XYZ कोई भी मंत्र होगा, परंतु वह गुरु उसी मंत्र को देगा जिस मंत्र के बल पर वह गुरु कार्य करता है और संभावनाएं व्यक्त करता है आपके लिए आगे बढ़ने की। तो हम अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं, हमारा मंत्र गुरु मंत्र है। विधि विधान से हम मंत्र देते हैं, साधक को बताते हैं, उससे थोड़ी पूजा करवाते हैं सभी शक्तियों की, फिर उसको मंत्र कान में देते हैं। हमारा मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र अधिकांश हिंदू जानते हैं, और मुस्लिम भी हमारे शिष्य हैं जो मंत्र का जाप करते हैं और उन्हें उसका लाभ भी मिलता है। सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र ही है। इस ब्रह्मांड की जो शक्ति है, सूर्य की शक्ति, सूर्य से पूरा ब्रह्मांड चलता है, और वह गायत्री मंत्र सूर्य देवता का ही मंत्र है, और वह
मंत्र आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया प्रकाश पैदा करता है और शक्ति प्रदान करता है। केवल चाहिए तो आपको आस्था और विश्वास चाहिए, वह नहीं है तो आप दुनिया का कोई भी मंत्र जाप करिए, आपको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, ना उसका कोई अनुभव होगा, ना आपका कोई कार्य होगा। फिर इसके बाद और क्या आपको करना है, यानी गुरु मंत्र की माला कम से कम एक आपको सुबह करनी है, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करिए, 5 करिए, 7 करिए, 11 करिए। अब इसके आगे क्या करना है, दूसरे नंबर पर आता है गणेश जी का, यानी विघ्नों को विनाश करने वाले, धन संपत्ति देने वाले और आपके गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से निर्विघ्न चलाने वाले श्री गणेश जी हैं। गणेश जी की आस्था आपको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देगी। आस्था और विश्वास का नाम ही गणेश जी है और गणेश जी का मंत्र हम आपको अभी बोलकर भी बताते हैं और इसमें लिख भी देंगे। ओम नमो विघ्न विनाशाय निधि दर्शनम कुरु स्वाहा। इस मंत्र में पूरे में बोला गया है ओम नमो, यानी भगवान का भी नाम है इसमें, ओम परमपिता का, ओम नमो विघ्न विनाशाय, यानी विघ्नों को हरण करने वाले, नाश करने वाले, निधि दर्शनम, निधि कैसे, धन और संपत्ति, निधि दर्शनम यानी हमें धन संपत्ति के दर्शन कराइए, दीजिए, निधि दर्शनम कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु का मतलब हमें करिए, बार बार हमें दीजिए। इस मंत्र का यह एक अर्थ है, प्रयोजन भी अर्थ के लिए ही किया जाता है, धन के लिए, अर्थ माने धन होता है। तो आपको दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गुरु मंत्र और दूसरे नंबर पर श्री गणेश जी का मंत्र। अब आता है तीसरा मंत्र। तो तीसरा मंत्र आता है लक्ष्मी जी का। जब हम धन के लिए लालायित रहते हैं या प्रयोजन हमारा धन से होता है, तो बिना धन के प्रयोजन के तो कोई काम ही नहीं होगा गृहस्थी में, तो इसके लिए लक्ष्मी जी की कृपा होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी का मंत्र आपको जाप करना है, यह आपका गुरु बताएगा या आप गुरु से आज्ञा लेकर उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वह आज्ञा देगा आपको। और कम से कम एक माला इसकी भी आपको जाप करना है। बहुत छोटा मंत्र है लक्ष्मी जी का, जिसमें लक्ष्मी जी धन उड़ेल रही हैं, सोने के सिक्के उड़ेल रही हैं एक कलश से, उसका ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। और मंत्र है उसका यह श्रीम श्रीम श्रीम। इसको आप करिए, 2 मिनट में एक माला होती है। अगर आप ज़्यादा जाप कर सकते हैं तो ज़्यादा कर लीजिए, वरना एक माला तो ध्यान करते हुए आपको करना है। अब तीसरा मंत्र आता है सरस्वती जी का, जो आपको सद्बुद्धि देगी, वाणी और बुद्धि की दात्री हो, हर प्रकार से आपका दिमाग सही रखेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें स्थिर करेंगी। आप अपनी भावना और आस्था बनाकर उस माता का ध्यान करते हुए उसके मंत्र का आप जाप करेंगे, का हम यहाँ लिख देंगे मंत्र। उसके बाद 3 मंत्र हो गए आपके, एक गुरु जी का, एक गणेश जी का, एक लक्ष्मी जी का और एक सरस्वती जी का। गुरु मंत्र लगाकर 4 मंत्र हो गए। अब एक मंत्र और आपको करना है 4 के अलावा, अगर आप करना चाहें। अब हमारी बात आप छोड़िए, हम कितने मंत्रों का जाप करते हैं वह आप शायद ना कर पाएँ, हमें बहुत कम समय में मंत्र जाप कर लेते हैं। और अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आप भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमारे जीवन में सारा खेल सामने वाले को, यानी जिससे भी हम बात करते हैं या काम कराते हैं, उसके आकर्षण और वशीकरण का खेल होता है। यानी आपकी बातों से जो व्यक्ति प्रभावित हो जाए वही आपका काम करेगा, वही आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, आपके साथ सहमत होगा, आपकी सहमति में सहमति दिखाएगा और आपके काम को रोकेगा नहीं। तो इसके लिए कृष्ण जी का एक मंत्र है, उसका जाप आपको करना है। एक बीज अक्षर है, उसी का आप करिए। उसका मंत्र है, कृष्ण जी का ध्यान करेंगे आप बंसी बजाते हुए, और उसका ध्यान करते हुए
आपको यह मंत्र बोलना है, ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का यह मंत्र है। यह उन स्थितियों को वश में करता है, आपके अंदर एक पावर देता है आकर्षण की, वशीकरण की। जो आप कोई काम कराना चाहेंगे तो आराम से वह व्यक्ति आपकी बात सुनेगा और काम करेगा। इस प्रकार की क्रियाएं जीवन में यानी गृहस्थ में बहुत होती हैं और अधिकांश व्यक्ति कुछ नहीं करता, हार थक कर बैठ जाता है, उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती है। हम अपने साधकों को, अपने शिष्यों को, सबको बताते हैं, शांति का परिचय करते हुए यानी शांति रखते हुए, आस्था विश्वास रखते हुए अपने मंत्रों का जाप करें। अपने इष्ट पर, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस पर विश्वास करें, प्रार्थना करें, उनके सामने रोएं। कोई कष्ट है तो सारा का सारा खेल उनके पास है, वो सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं और आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा धीरज रखना है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो परिणाम भी तो आता है उसका, अच्छा बुरा या मिला जुला, 3 तरह का परिणाम आता है। अब और एक मंत्र जाप कर सकते हैं तो और करिए, वो है ईश्वर का मंत्र, सर्वेश्वर का मंत्र। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है, उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बहुत छोटा मंत्र है, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। यानी चारों तरफ से आप अपने शरीर के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना लेंगे मंत्रों का, फिर इस संसार की कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र तो गायत्री मंत्र ही है, जो गुरु का मंत्र है। फिर धन का है, फिर विघ्नाश करने का है, फिर वाणी और बुद्धि का है, फिर परम पिता ईश्वर का है। इन सारे मंत्रों का प्रयोग आप करेंगे, ये ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। हमने 4-5 मंत्र बताए हैं और बहुत ही सरल हैं। इनको हम इसमें लिख कर भी डालेंगे और जो व्यक्ति इन्हें करना चाहे विधिवत गुरु मंत्र लेकर करे। गुरु मंत्र की क्रिया हम पूजा कराते हैं सभी शक्तियों की, फिर गुरु मंत्र देते हैं। और हमसे संपर्क करें, हाय हेलो बिल्कुल ना करें। किसी को कुछ पूछना है तो हमारे चैनल पर व्हाट्सएप चलता है, चैनल तो चलता ही है पर व्हाट्सएप अलग चलता है। व्हाट्सएप पर आप अपना नाम पता उम्र लिखें और अपनी परेशानी लिखें। हाय हेलो से हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमें देखना तो पड़ता ही है, पर उसमें लिखें क्या जब आपने कुछ पूछा नहीं है। तो मित्रों, आप अपने घर को सुचारू रूप से चलाएंगे तभी जीवन सफल होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, दूसरे की बुराई में समय नष्ट कर देते हैं। हमको अधिकांश अपना स्वाध्याय, अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के कर्मों के बारे में और ईश्वर के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए, या फिर जो आप काम कर रहे हैं उसके विषय में आप चिंतन करिए, तब आपका जीवन आगे बढ़ेगा। वरना ऐसे ही आप बोलते रहेंगे, करते रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त तो नहीं होगा। जैसे के जैसे रहेंगे, अपना समय और नष्ट करेंगे। हमारी तरफ से आपको, आपके घर परिवार को शुभकामनाएं। आपका मंगल हो। माता जी से, गुरुदेव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका हमेशा कल्याण होता रहे।